हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल में डाउन। और आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा इन हिंदी डब्ड। और ये जितनी ड्रामाज है आपको MX प्ले पे मिल जाएगी। और मिली की जितनी भी ड्रामाज है बहुत ही ज़्यादा लवेबल है, तो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कोई ड्रामा नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। मुझे सच्चा प्यार महसूस करना है, लेकिन किसी यंत्र के जरिए नहीं। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी अमरता का त्याग करना होगा। मैं तैयार हूँ। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव बेटर देन इमोर्टैलिटी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 77 की। ये एक ऐसी क्रिटिकल लव ट्रायंगल ड्रामा है जो अपने इमोशनल स्टोरी से आपको रुलाएगी भी और अपने कॉमेडी और रोमांस से अच्छा भी फील कराएगी। ड्रामा की स्टोरी है 22nd सेंचुरी में, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि इंसान इमोर्टल बन गए हैं और इस वर्ल्ड में सब कुछ वर्चुअल होता है और सरप्राइजिंगली प्यार भी वर्चुअल होता है, पर उसमें फीलिंग रियल नहीं होती। और इसलिए असली प्यार को महसूस करने के लिए एक लड़की चुनहुआ एक ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करती है जो उसे इमोर्टलिटी के बदले एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देती है, जहां वो एक साथ दो चार्मिंग लड़कों के प्यार में पड़ जाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहां एक एरोगेंट और अग्रेसिव है, वहीं दूसरा काइंड और जेंटल है। और इन दोनों के इसी डिफरेंस की वजह से ये लव ट्रायंगल आगे चलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बन जाती है। और अब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय गर्लफ्रेंड इज एलियन। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी एक एलियन साउची की है जो अर्थ पे एक्सीडेंटली लैंड करती है। और जैसे वो अर्थ पे लैंड करती है तो उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट फैंगलिन से होती है, जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही साउची फैंगलिन को देखती है तो साउची को उस पर क्रश आ जाता है और इसलिए वो फैंगलिन की सभी इंजरीज को ठीक कर देती है। पर अनजाने में साउची का ट्रांसमीटर फैंगलिन के पास रह जाता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि साउची फैंगलिन को ढूंढकर अपने प्लेनेट पे वापस जा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपने बहुत सी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखी होगी, पर इस ड्रामा की जैसे नहीं देखी होगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया गया है, जो आगे चल के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारी कॉमेडी, क्यूट रोमांटिक रिलेशनशिप, फैंटेसी और लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, प्लीज। तुम इतनी गंद क्यों तुम मुझे ऐसे ही पकड़ी रहोगी? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.5 की। ड्रामा की स्टोरी है दो चाइल्डहुड फ्रेंड शिटुमो और फुपेई की, जो अपने एडोलसेंट एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। पर कॉलेज में आने के बाद फुपेई अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा बिजी रहने लगता है और इसी वजह से वो शिटुमो को ज्यादा समय नहीं दे पाता। पर इन दोनों की लाइफ पूरी तरीके से तब बदल जाती है जब इनके लाइफ में एक बहुत ही स्मार्ट और जीनियस लड़के गुवेई की एंट्री होती है, जिसके बाद गुवेई और शिटुमो इत्तेफाक से बार बार मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से शिटुमो और गुवेई एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और अब इन तीनों का ये फ्रेंडशिप लव ट्रायंगल में बदल जाता है। और अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। ये एक बहुत ही क्यूट और फनी ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। तो फिर अगर आप एक बहुत ही प्यारी, एडोरेबल और फनी रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है अ लव्स रोमांटिक। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही क्यूट फनी रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामा की स्टोरी एक चेयरफुल पुअर फ्लावर गर्ल शाओंग की है, जो शहर के सबसे रिच और रॉयल फैमिली के घर की नौकरानी बन जाती है। और इस फैमिली का एल्डेस्ट सन है हुएंगची, जिसे अपने दादी की वजह से शाओंग के साथ भाई बहन रहने का नाटक करना पड़ता है। और इसलिए शाओंग को इस नाटक के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, जो उसका नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी है। और फिर उसकी मुलाकात होती है उसी फैमिली के यंगेस्ट सन जी चैन से, जो अपने एल्डर ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो शाओंग की हर सिचुएशन में केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसके बाद आगे चलकर स्टोरी में ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को शाओंग से प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों भाइयों के बीच लव ट्रायंगल सिचुएशन में पड़ने की वजह से शाओंग के लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आता है ये जानने के लिए आपको इस फैसिनेटिंग कॉमेडी ड्रामा को देखना होगा। ये एक पावर पैक्ड एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल, कॉमेडी और बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है द स्लीपलेस प्रिंसेस। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी है प्रिंसेस चुयू की, जो अपने सपने में फ्यूचर देख सकती है और उसे बचपन से एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसे रातों में नींद नहीं आती। फिर उसकी मुलाकात एक बहुत ही ब्रेव जनरल से होती है, जो प्रिंसेस को एनिमीज से बचाता है। और इसी वजह से बिना उन दोनों के मंजूरी के उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जनरल जियाओ बहुत दिनों से अपने एल्डर ब्रदर के कातिलों को ढूंढ रहा है, और जब ये बात प्रिंसेस को पता चलती है तो वो जनरल के केस सॉल्व करने में उसकी मदद करती है। और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बॉन्डिंग डेवलप कर लेते
देते हैं, जिसके बाद इस ड्रामा में उस मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अब आपको इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। प्लॉट के अकॉर्डिंग आप सोच रहे होगे कि ये ड्रामा नॉर्मल सी रोमांटिक और मिस्ट्री ड्रामा है, पर एक्चुअली ये ड्रामा इतनी ज्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल है कि जब आप इस चाइनीज ड्रामा को देखोगे तो ये ड्रामा आपकी फेवरेट लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। तो फिर अगर आप इस चाइनीज ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्ले पर जाकर देख सकते हो। तुम उसे पाने के लिए हर पल छोड़ दो, फिर भी तुमने किस्मत बदलने की अगर कोशिश की तो मुझे डर है तुम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लव ऑफ 1000 ईयर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 76 की। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ एक इमोर्टल गॉड हू जिंग अपने पहले प्यार को 9 जन्मों से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। पर उसका पहला प्यार अपने 10वें जन्म में एक प्रिंसेस की जिंदगी जीती है, जिसे अपने राजमंत्री के बेटे से प्यार हो जाता है। पर मंत्री अपने साम्राज्य को धोखा देकर डीमन के सेना की मदद से प्रिंसेस के परिवार को मरवा देता है और राज्य के लोगों को गुलाम बना लेता है। पर प्रिंसेस को इमोर्टल गॉड बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक जादुई लैम्प को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके मदद से वो अपने राज्य के लोगों को बचा सकती है। और सफर के दौरान वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर आगे चल के उन दोनों को ये पता चलता है जो कोई भी उस लैम्प को जलाएगा वो वैनिश्ड हो जाएगा। तो फिर क्या इस बार भी इमोर्टल गॉड का प्यार अधूरा रह जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, पर ये ड्रामा गोब्लिन की तरह है, क्योंकि दोनों में कहानी एक ऐसे ही इमोर्टल गॉड की दिखाई गई है जो चाह कर भी अपने प्यार को पा नहीं पाते और बहुत सालों के बाद उन्हें अपना प्यार मिल जाता है। बस इस ड्रामा की स्टोरी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारे 3rd नंबर पे ड्रामा है द लॉन्ग बैलेड। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.6 की। इस ड्रामा की स्टोरी प्रिंसेस लीजन की है, जो कुछ समय के लिए अपने राज्य से बाहर गई होती है, और जब वो वापस आती है तो उसके अंकल उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं, और जब वो लोग उसे भी मारने वाले होते हैं तो प्रिंसेस उन सबसे बचने में कामयाब हो जाती है और अपने मरने का दिखावा करती है और स्लीपलेस रात में जाकर छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उस राज्य के प्रिंस असीन सुन से होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसीलिए असीन सुन प्रिंसेस का बदला लेने में उसकी मदद करता है। पर उन दोनों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि असीन सुन का खुद का किंगडम प्रिंसेस के किंगडम का बहुत बड़ा राइवल है। पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों ही किंगडम की एक बहुत बड़ी राइवल फोर्स अटैक करने आ रही है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि ये दोनों लव बर्ड्स कैसे अपनी मुसीबतों को पार करके प्रिंसेस का बदला लेते हैं, और उसी दौरान उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ। ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज ड्रामा है MX प्लेयर पर, जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी, रोमांटिक और इमोशनल वाइब फील कराने वाला लव केमिस्ट्री मिलेगा और लाजवाब एक्शन और सस्पेंस मिलेगा। सॉरी। हे, ये तुम्हारा कुआं इतना छोटा क्यों है? हाँ, तुम इसे एक कुआं समझ रहे हो? हमारे 2nd नंबर पे ड्रामा है ड्रीमिंग बैक टू किंग डायनेस्टी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8 की। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है मिंग वेई से, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस बूढ़ी औरत से एक जादुई लैंप मिलता है, और जब से वो लैंप मिंग वेई को मिलता है तब से 300 साल पहले किंग डायनेस्टी के 13 प्रिंस के साथ कुछ अनोखी चीजें होने लगती है। और वो डिस्कवर करता है कि जब भी वो सोता है तो वो खुद को सपने में मॉडर्न वर्ल्ड में पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिंग वेई से होती है, जो किंग डायनेस्टी में उसके कजन से प्यार करती है। और क्योंकि 13 प्रिंस मिंग वेई से वन साइड लव करता है, इसी वजह से इस वर्ल्ड में वो मिंग वेई से कन्फेस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो 13 प्रिंस को ये रियलाइज होता है कि ये सपने से बढ़कर है, क्योंकि वो उससे फील कर सकता था, पर कुछ दिनों के बाद ऐसा होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मिंग वेई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो विश मांगती कि वो 13 प्रिंस से दोबारा मिले। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किंग डायनेस्टी में पाती है, जहाँ वो किंग डायनेस्टी के साव वेई से मिलती है, जो मरने वाली होती है, और इसलिए वो मिंग वेई से प्रॉमिस मांगती है कि वो उसकी जगह लेकर उसकी जिंदगी जिए। और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना होगा, और आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है लव बाय हैपोनेटिक। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस ड्रामा की स्टोरी है प्रिंस लीजी कीन और प्रिंसेस लिमिन यू की, जिन्हें अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने के लिए शादी करना पड़ रहा है, पर वो दोनों ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जहाँ प्रिंस को डिसिप्लिन और वेल मैनर रहना पसंद है, वहीं प्रिंसेस को एडवेंचर करना और बिंदास रहना पसंद है, और वो लोगों को हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट है। और जब प्रिंसेस अपने इस स्किल का यूज प्रिंस पे शादी तोड़वाने के लिए करती है तो प्रिंस को अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जिन यादों को उसने बचपन में हुए एक भयानक इंसिडेंट की वजह से खो दिया था। जिसके बाद प्रिंस समझ जाता है कि प्रिंसेस की मदद से वो अपनी भूली हुई यादों को वापस ला सकता है, और इसलिए वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता है, पर कोई है जो ऐसा होने नहीं देना चाहता। और अब क्या प्रिंस की यादें वापस आ पाती या नहीं, और उसके चाइल्डहुड का भयानक इंसिडेंट क्या था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हुए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 नेटफ्लिक्स की बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।